जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और आज पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण भी किया जाएगा। यानी जिन भक्तों ने कल पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा था, आज वे अपना व्रत खोलेंगे। तो आज का दिन बड़ा ही शुभ और मंगलकारी है। एकादशी के व्रत के पारण के दिन तुलसी माता, लक्ष्मी माता, एकादशी माता की कथाओं को सुनने से व्रत पूर्ण माना जाता है और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो जिन लोगों ने व्रत नहीं भी रखा है, उन्हें भी द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथाओं को सुनने से धन संपत्ति और अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इन कथाओं को सुनते हैं। तो बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इन कथाओं को सुनते हैं। तो बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए सुनते हैं तुलसी माता की संपूर्ण कथाएं। तुलसी माता को हरि प्रिया भी कहा जाता है। जितना भगवान श्री हरि विष्णु सोने चांदी, हीरे मोती और रत्नों से प्रसन्न नहीं होते, उतना सिर्फ तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। सच्चे श्रद्धा भाव से तुलसी दल भगवान श्री विष्णु को अर्पित करने से मनुष्य के सभी संकट कट जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी जी में कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी महारानी स्वयं एकादशी का निर्जल व्रत रखती हैं। लेकिन द्वादशी के दिन व्रत के पारण के समय तुलसी माता को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करके उनकी कथाओं को सुनकर ही अपना व्रत खोलना चाहिए। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती थी और कहती थी कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का हार दे, रानी सा काज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता ये सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहकर जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर सकती हूँ, लेकिन भगवान कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वे मरेगी तो मैं अपना कंधा खुद दे दूंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वे किसी से नहीं उठी। तो भगवान श्री कृष्ण एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए और बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने बुढ़िया माई के कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठा में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। ये सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे ही सबको देना। तो सब प्रेम से बोलिए, श्री तुलसी महारानी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की दूसरी कथा। शिव पुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वे बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान न होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया था। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान श्री विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वे हमेशा अजर अमर रहे, वे कोई भी देवता उसे मार ना पाए। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया और कहा कि वे बद्री वन में जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी, जो कि तपस्या कर रही है, उससे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा।
उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वे भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाएं। भगवान से उन्हें चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वे देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वे महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब ये बात पता चली तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्रीहरि का कवच है और उसकी पत्नी का अस्तित्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी को सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्रीहरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वे कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। ये सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया। ऐसा करते ही तुलसी का अस्तित्व तो खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को जब पता चला कि वे उनके पति नहीं हैं, बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं, तो क्रोध में आकर तुलसी जी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला है, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण हो जाएं और धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा ये शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रस्तुत होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। तो सब प्रेम से बोलो, भगवान विष्णु और तुलसी माता की जय। आइए अब सुनते हैं गरीब ब्राह्मण और तुलसी माता की कहानी। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे भिक्षा मांगकर अपना सारा जीवन गुजारता था और भगवान की पूजा में लगा रहता था। वे उतनी ही भिक्षा मांगता जिससे उसके और उसके परिवार का पेट भर सके। उस नगर का राजा बहुत धनवान और ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। राजा किसी भी ब्राह्मण को अपने महल से खाली हाथ नहीं जाने देता था। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और उनसे मुंह मांगा दान लेकर आशीर्वाद देते हुए चले जाते। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि दूर दूर के ब्राह्मण राजा से मन चाहा दान लेकर चले जाते हैं और तुम यहाँ के यहाँ एक दिन भी राजा के पास नहीं गए। जन्म भर कंगाली कहाँ तक झेले। आज तुम जाओ और राजा से कुछ मांग कर लाओ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि तू तो बावरी है, हमें धन की क्या आवश्यकता, हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे हम अपना पेट भर सके, और राजा का धन अच्छा नहीं होता, वे हमें नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी जिद पर अड़ गई और बोली, मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनने वाली हूँ। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे? तुम तो रोज माला लेकर बैठ जाते हो। अपने बच्चों को क्या खिलाएं, क्या पहनाएं? जब दूसरे बच्चों को अपने बच्चे देखते हैं पहनते, ओढ़ते और खाते पीते, तो उनका मन भी ललचा जाता है। आज तुम राजा के पास जाओ। राजा बहुत भला व्यक्ति है, वो हमें जरूर मुंह मांगा दान देगा। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया, पर राजा उस समय महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल में भेजा, परंतु राजा फिर से महल में नहीं मिला। तीसरे दिन राजा महल में मिल गया और उसने ब्राह्मण का स्वागत सत्कार किया और उसे आसन पर बिठाया और 2 दिन ना मिल पाने के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो ब्राह्मण ने कहा,
जो मैं मांगू तो आप दे सकेंगे। तो राजा ने कहा, हाँ कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ब्राह्मण ने निवेदन किया, महाराज मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपने पसीने की कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा चौंक गया और सोचने लगा, खजाने में बहुत सारा धन पड़ा है, पर मेरी मेहनत की एक भी कौड़ी नहीं। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे 1 दिन का समय दे दें, मैं कल आपको आपका मुंह मांगा दान अवश्य दूंगा। ब्राह्मण को जब खाली हाथ देखा तो पत्नी बोली, क्या हुआ, राजा ने कुछ नहीं दिया। तो ब्राह्मण ने बोला, राजा ने कल देने के लिए कहा है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांग लिया होगा और राजा को इसकी व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसलिए कल बुलाया है। दूसरी ओर राजा ने अपने राजसी कपड़े बदलकर फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूर जैसा भेष बना लिया। जब राजा की पत्नी ने देखा और कारण पूछा तो राजा ने सब कुछ बताया। तो रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा के हाँ कहने पर रानी भी पुरानी साड़ी पहनकर आ गई। इस प्रकार राजा और रानी मजदूरी की तलाश में शहर निकले। लोहारों के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज लगाई, किसी को मजदूर चाहिए। तो आखिर एक लोहार ने उन्हें बुला ही लिया, जो पहिए पर हाल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो तुम्हें पहले खलाद ढोकनी पड़ेगी और जब आग आ जाए तो उसके बाद घन पीटना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा कि तुम्हें कुएं में से पानी लेकर होदी भरनी होगी और कोयले वाले घर से कोयला लेकर भट्टी में डालना होगा। तुम दोनों को दिन दिन भर में 2-2 आने मिलेंगे। अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा रानी लोहार के बताए काम को करने लगे। राजा खला ढोकने लगा, पर उसे काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। लोहार नाराज होकर राजा को ठीक से काम करने के लिए कहता, तो राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाने लगी। रानी के हाथों में फफोले हो गए। किसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी का हौद भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्टी में डालने लगी। भट्टी में आग आने पर लोहार ने बाट भट्टी में से निकालकर पहिए पर जमाई और एक घन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा, देखो बारी बारी से घन इस पर पटकना, हाथ इधर उधर ना हो पाए। राजा जोर जोर से घन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं बैठता था। कभी घन हाल पर गिरता तो कभी पहिए पर। मजदूरों का ये हाल देखकर लोहारन बड़बड़ाती हुई आई और लोहार से कहने लगी, तुमने कहाँ से ये नव सीखिए मजदूर काम पर लगाए हैं? इनसे काम नहीं होगा, ये मजदूर तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे। राजा रानी उन दोनों की फटकार सुनते सुनते अपना काम मन लगाकर करते हैं। घन पटक पटक के राजा का शरीर पसीने से तर हो गया और जोर जोर से सांसें चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झकते झकते थक कर चूर हो गई। दोनों ने पूरे दिन बहुत मेहनत की। लोहार ने राजा रानी को 2-2 पैसे दिए, जिसे वे बड़ी खुशी से लेकर महल में आ गए। आज उन्हें पता चला कि मेहनत की कमाई कैसी होती है। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिए। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौटा और ब्राह्मणी से कहा, लो मैं राजा के हाथ से दक्षिणा ले आया हूँ। ब्राह्मणी खुश होकर दौड़ती हुई आई और जब उसने 4 पैसे देखे तो वे ठिठक कर रह गई और उन्हें दूर फेंक दिया। और वो जल भूनकर ब्राह्मण से बोली, तुम जैसे दरिद्र से राजा के यहाँ जाकर भी कुछ मांगा नहीं गया, शर्म भी नहीं आती। ये कहकर वे रूठकर चली गई और बहुत देर तक बड़बड़ करती रही। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को उठाकर तुलसी घर के पास रख दिया और सोचा, जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर उठा लेगी। परंतु कई दिनों तक पैसे वहीं रखे रहे और फूल बेलपत्र ऊपर से गिरकर मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उन सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ दिनों के बाद तुलसी घर में 4 पौधे उगाए। चारों पौधे बहुत सुंदर थे। ये देखकर ब्राह्मणी रोज उनमें पानी डालती। 4 महीने के बाद वे पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल लगने लगे। फूल सूखने पर इनसे मोती झड़ने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी मोती नहीं देखे थे। वे समझे कि कोई बीज है। हर रोज कई फूल झड़ते और बहुत मोती पूरे तुलसी घर में बिखर जाते। ब्राह्मणी उन मोतियों को समेटकर घर के एक कोने में डाल देती
इस तरह वहां मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन एक सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाली से कहा, क्या तुम इन चमकदार चीजों के बदले सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाली ने देखा और वे पहचान गई, ये तो मोती है। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोतियों के बदले उसकी मनपसंद सब्जी दे दी। अब से हर रोज ऐसा ही होने लगा। ब्राह्मणी और सब्जी वाली दोनों खुश थे। सब्जी वाली ये सोचकर खुश थी कि मुझे एक पैसे की तरकारी के बदले हजारों का माल मिल रहा है, और ब्राह्मणी ये सोचकर खुश थी कि इन चीजों के बदले सब्जी मिल जाती है। इस प्रकार कई महीने बीत गए। उधर राजमहल में कई राजहंस थे जो मोती चुगते थे। राजा का ये नियम था कि जब राजहंस मोती चुग लेते थे, इसके बाद ही राजा और उनका परिवार भोजन करता था। एक समय बाद राजा का सारा धन उन मोतियों और दान देने में खर्च हो गया। अब राजा को मोती खरीदने के पैसे तक नहीं बचे। ये खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जब ये पता चला तो उन्होंने यही विचार किया कि राजा बहुत दानी और नेक दिल इंसान है। उसने अपना सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक कि शायद उनके पास खाने को भी कुछ नहीं है। ऐसे हालात में हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। तो ब्राह्मण ने कहा, अगर तू कहे तो इसमें से कुछ कुछ बीज राजा को दे दूं। तो ब्राह्मणी कहती है, इससे सब्जी और खाने की चीजें मिल जाती है। ब्राह्मणी ने कहा, हाँ, मैं रोज इसके बदले सौदा लिया करती हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मणी एक टोकरी बीज भर लाई। ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा और उसे वे मोती दिए और राजा को सारी बात बताई। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गया। उसने मोती राजहंस को दिए और राजहंस उन्हें चुगने लगा। ये देखकर राजा ने ब्राह्मण से कहा, एक एक मोती सैकड़ों रुपयों का है। सच बताएं, आपके पास इतने मोती आए कहाँ से? ब्राह्मण बोला, महाराज, ऐसे तो हमारे घर पर बहुत से हैं। और राजा को पूरी बात बताई। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचे और उन चारों पेड़ों को देखा। पूछताछ में उन सिक्कों वाली बात सामने आ गई। जब पेड़ों को देखा तो उनकी जड़ के पास वही सिक्के चिपके हुए थे। आज ब्राह्मण और ब्राह्मणी को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है, जिसे वे सादा बीज समझते हैं। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे लिए ये धन किस काम का। ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिए। राजा की आंखें खुल गई। मेहनत के धन की कीमत उन्हें मालूम पड़ गई। उस दिन राजा ने प्रण लिया कि मैं खजाने के पैसों से एक भी पैसा अपने खर्च में नहीं लगाऊंगा। अपना खर्च मेहनत करके चलाऊंगा। खजाने और ब्राह्मण के दान से राजा ने जनता के हित में कई धर्म कार्य शुरू किए। सब प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय। आइए अब तुलसी माता की अगली कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल मिल जाता है। किसी समय एक कुटुंब में ननद तथा भाभी साथ साथ रहती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वे तुलसी के पौधे की बहुत सेवा किया करती थी, लेकिन उसकी भाभी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता तो वे उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने में दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपने कथन के अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी की कृपा से ये फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने गहने पहना दिए। वे सब भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वे रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। ननद की ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई। ये बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वे अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी माता की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह ही फल मिलेगा। वे जबरदस्ती अपनी लड़की से सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़े होने पर उसके विवाह का समय आता है। तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था, वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ, तो ये भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे।
ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी, ये सोचकर वे बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है। लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहते हैं। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता है। सभी लोग और बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी ननद को नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा कि कुछ नहीं है, तुम यही लेकर जाओ। वे दुखी मन से बहन के पास चला गया। ये सोचता रहा कि कोई भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे लेके जा सकता है। ये सोचकर वे एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाली ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोना क्यों डाल रहे हो। तो भाई ने सारी बात उसे बताई और धन लेकर खुशी से अपनी बहन के घर की ओर चल दिया। दोनों बहन भाई एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो सब प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक समय देवराज इंद्र संपूर्ण लोकपालों तथा ऋषियों से घिरे हुए अपनी सुधर्मा सभा में बैठे थे। वह सिद्ध और विद्याधरगण उनकी विजय के गीत गा रहे थे। इसी समय परम बुद्धिमान देवेंद्र गुरु महाभाग बृहस्पति जी अपने शिष्यों के साथ देव सभा में पधारे। उन्हें उपस्थित देख देवताओं ने सहसा उनके चरणों में मस्तक झुकाया। इंद्र ने भी देखा गुरुदेव बृहस्पति आगे खड़े हैं, किंतु इंद्र की बुद्धि राजमद से दूषित हो रही थी। इसलिए उन्होंने गुरु के प्रति ना तो आदर युक्त वचन कहा, न उन्हें बुलाया, न बैठने को आसन दिया और न जाने को कहा। खोटी बुद्धि वाले इंद्र को राज्य के मद से उन्मत्त जानकर देवताओं के आचार्य बृहस्पति कुपित हो वहां से अंतर ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर देवताओं के मन में बड़ा खेद हुआ। यक्ष, नाग, गंधर्व तथा ऋषिगण भी उदास हो गए। नृत्य और गीत समाप्त होने पर जब इंद्र सचेत हुए तब उन्होंने तुरंत देवताओं से पूछा, महातपस्वी गुरुदेव कहाँ चले गए। तब नारद जी ने देवराज इंद्र से कहा, बलसूदन, निस्संदेह आपके द्वारा गुरु की अवहेलना हुई है। गुरु के अनादर से राज्य अपने हाथ से चला जाता है। अतः आप सब प्रकार से प्रयत्न करके गुरु से अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना कीजिए। महात्मा नारद की ये बात सुनकर इंद्र सहसा सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और उन सभी सभासदों को साथ लेकर बड़ी उतावली के साथ गुरु के निवास स्थान पर गए। इस समय इंद्र अपने कर्तव्य के प्रति सजग हो चुके थे। वह गुरुपत्नी तारा को देखकर उन्होंने प्रणाम किया और पूछा, देवी, महातपस्वी गुरुजी कहाँ गए हैं। तारा ने इंद्र की ओर देखकर उत्तर दिया, मैं नहीं जानती। तब वे चिंतामग्न होकर अपने घर लौट आए। इसी समय स्वर्ग में अनेक अद्भुत अनिष्ट सूचक अपशगुन होने लगे, जो संपूर्ण स्वर्गवासियों को तथा दुरात्मा इंद्र को भी दुख प्राप्ति की सूचना देने वाले थे। इंद्र की वह करतूत पाताल निवासी राजा बलि ने भी सुनी। फिर तो वे दैत्यों की बहुत बड़ी सेना साथ लेकर पाताल से अमरावतीपुरी पर चढ़ आए। उस समय देवताओं का दानवों के साथ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उसमें दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया। एक ही क्षण में दूषित हृदय वाले अविवेकी इंद्र का 7 अंगों से संपूर्ण राज्य दैत्यों ने अपने अधिकार में कर लिया। विजयी दैत्य शीघ्र पाताल को चले गए। शुक्राचार्य की कृपा से ही दैत्यगण विजयी हुए थे। इंद्र की राज्य लक्ष्मी नष्ट हो चुकी थी, इसलिए देवताओं ने भी सर्वथा उनका त्याग कर दिया। श्रीहीन इंद्र स्वर्गलोक से अन्यत्र चले गए। कमल के समान कमनीय नेत्रों वाली इंद्र पत्नी शची भी दूसरों की दृष्टि से छिपकर रहने लगी। ऐरावत नामक महान गजराज तथा उच्च श्रवा अश्व आदि जो बहुत से रत्न थे, उन्हें दुष्ट दैत्यों ने लोभवश स्वर्गलोक से पाताल में पहुंचा दिया। परंतु वे रत्न पुण्य आत्मा पुरुषों के ही उपभोग में आने वाले थे। अतः दैत्यों के अधिकार में न रहकर समुद्र में कूद पड़े। उस समय राजा बलि ने आश्चर्यचकित होकर अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा, भगवान, हम देवताओं को जीतकर बहुत से रत्न यहाँ लाए थे, किंतु वे सभी समुद्र में जा पड़े। ये तो बड़ी अद्भुत बात है। राजा बलि की ये बात सुनकर शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, राजन, 100 अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा लेकर उन्हें पूर्ण करने पर ही तुम्हारा देवताओं के राज्य पर अधिकार होगा।
इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान कर लेता है वही स्वर्गलोक के राज्य को भोगने का अधिकारी होता है। अश्वमेध यज्ञ किए बिना स्वर्ग की कोई भी वस्तु उपभोग में नहीं लाई जा सकती। गुरु का ये वचन सुनकर राजा बलि उस समय चुप हो गए और दानवों के साथ उचित कार्यों में लग गए। इंद्र बड़ी शोचनीय दशा को प्राप्त हो गए थे। वे ब्रह्मा जी के पास गए और स्वर्ग के राज्य पर जो भय आदि प्राप्त हुआ था वे सब समाचार उन्हें कह सुनाया। इंद्र की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, सब देवताओं को एकत्रित करके हम सब लोग तुम्हारे साथ सर्वेश्वर भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए चलते हैं। ऐसा ही हो। ये सलाह करके इंद्र आदि संपूर्ण लोकपाल ब्रह्मा जी को आगे रखकर क्षीर समुद्र के तट पर गए। वहां उन सब ने परस्पर विचार करके भगवान विष्णु की स्तुति आरंभ की। ब्रह्मा जी बोले, देव देव जगन्नाथ, देवता और दैत्य दोनों आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। आपकी कीर्ति परम पवित्र है। आप अविनाशी और अनंत हैं। परमात्मा, आपको नमस्कार है। रमापति, आप यज्ञ हैं, यज्ञ रूप हैं तथा यज्ञांग हैं। अतः आज कृपा करके देवताओं को वरदान दीजिए। भगवान, गुरु की अवहेलना करने के कारण इंद्र इस समय ऋषियों सह स्वर्ग के राज्य से भ्रष्ट हो चुके हैं, इसलिए इनका उद्धार कीजिए। श्री भगवान बोले, देवगण, गुरु की अवहेलना करने से सारा अभ्युदय नष्ट हो जाता है। जो पापी हैं, अधर्म में तत्पर हैं तथा केवल विश्व में ही रचे पचे रहते हैं और जिनके द्वारा अपने माता पिता की निंदा होती रहती है, वे निस्संदेह बड़े भाग्यहीन हैं। ब्राह्मण, इस इंद्र ने जो अन्याय किया है उसका फल इसे तत्काल प्राप्त हो गया। केवल इंद्र के ही कर्म से संपूर्ण देवताओं पर संकट आया है। जब किसी भी पुरुष के लिए विपरीत काल उपस्थित हो जाए तब उसे दूसरों का सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। बुद्धिमान पुरुष अपने संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए अन्य प्राणियों के साथ मैत्री करते हैं। अतः इंद्र, तुम मेरी बात मानो। इस समय अपना काम बनाने के लिए तुम्हें दैत्यों के साथ मेल जोल कर लेना चाहिए। भगवान विष्णु के इस प्रकार आज्ञा देने पर परम बुद्धिमान इंद्र अमरावती को छोड़कर देवताओं के साथ सुतल लोक में गए। इंद्र आए हैं ये सुनकर राजा इंद्रसेन रोष में भर गए। उन्होंने अपनी सेना के साथ जाकर इंद्र को मार डालने का विचार किया। उस समय देवऋषि नारद ने बलवानों में श्रेष्ठ राजा बलि और दैत्यों को ऊंच नीच समझाकर उन्हें इंद्र के वध से रोका। देवऋषि के ही कहने से राजा बलि ने इंद्र के प्रति अपना रोष त्याग दिया। इतने में ही इंद्र भी अपनी सेना के साथ आ पहुंचे। राजा बलि ने देखा लोकपालों से घिरे हुए इंद्र श्रीहीन हो गए हैं। अब उनमें प्रभुता का मद नहीं रहा है, उनका तेज चला गया और अब वे ईर्ष्या तथा अहंकार से रहित हो गए हैं। उन्हें इस अवस्था में देखकर राजा बलि के मन में बड़ी दया आई। वे बड़ी उतावली के साथ हंसते हुए से बोले, देवराज इंद्र, आप इस सूतल लोक में कैसे पधारे? यहाँ आने का कारण बताइए। बलि की ये बात सुनकर इंद्र मुस्कुराते हुए बोले, भैया, हम सब देवता क्रोध के अधीन हो रहे हैं। आप सब लोगों की भी यही दशा है। जैसे हम हैं वैसे ही आप लोग भी हैं। अतः हमारा ये कलह निरर्थक है। भाग्यवश आपने मेरा संपूर्ण राज्य एक क्षण में ही ले लिया तथा बहुत से रत्न भी स्वर्ग से यहाँ उठा ले, परंतु ये सभी रत्न तत्काल ही जहाँ के थे वहीं चले गए। अतः विद्वान पुरुष को एक दूसरे से मिलकर कर्तव्य के विषय में विचार करना चाहिए। विचार करने से ज्ञान होता है और ज्ञान होने पर संकट से छुटकारा अवश्य मिल जाएगा। इस समय तो मैं संपूर्ण देवताओं के साथ आपके समीप त्राण पाने के लिए आया हूँ। इंद्र की बात समाप्त होने पर देवऋषि नारद ने राजा बलि को समझाते हुए कहा, दैत्यराज, शरण में आए हुए प्राणी की रक्षा करना महापुरुषों का धर्म है। जो लोग ब्राह्मण, रोगी, वृद्ध तथा शरणागत की रक्षा नहीं करते वे ब्रह्म हत्यारे हैं। इंद्र इस समय शरणागत शब्द से अपना परिचय देते हुए तुम्हारे समीप आए हैं। अतः इनका भलीभांति रक्षण करना और पोषण करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं। देवऋषि नारद के यों कहने पर कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान में कुशल दैत्यराज बलि ने स्वयं भी अपनी बुद्धि से विचार किया। तदंतर लोकपालों और देवताओं सहित इंद्र का बड़े सम्मान के साथ स्वागत सत्कार किया तथा उनके मन में विश्वास उत्पन्न करने के लिए अनेक प्रकार की सच्ची शक्ति भी खाई। इंद्र ने भी राजा बलि को विश्वास दिलाने वाली शक्ति खाई। देवराज इंद्र स्वार्थ साधन में तत्पर रहते हैं।
और अर्थशास्त्र में ही उनकी विशेष प्रवृत्ति है। उन्होंने शब्द खाकर राजा बलि के साथ सुतल लोक में ही निवास किया। वहां रहते हुए उन्हें अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन बलि की सभा में बैठे हुए नीति निपुण देवराज इंद्र ने बलि को संबोधित करके हंसते हुए कहा, वीरवर, हमारे हाथी घोड़े आदि नाना प्रकार के बहुत से रत्न जो इस समय तुम्हें प्राप्त होने योग्य है, तत्काल ही समुद्र में गिर गए हैं। अतः हम लोगों को समुद्र से उन रत्नों का उद्धार करने के लिए बहुत शीघ्र प्रयत्न करना चाहिए। तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए समुद्र का मंथन करना उचित है। इंद्र के इस प्रकार प्रेरणा देने पर बलि ने शीघ्रता पूर्वक पूछा, ये समुद्र मंथन किस उपाय से संभव होगा? इसी समय मेघ के समान गंभीर स्वर में आकाशवाणी हुई, देवताओं और दैत्यों, तुम क्षीर समुद्र का मंथन करो। इस कार्य में तुम्हारे बल की वृद्धि होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाओ, फिर देवता और दैत्य मिलकर मंथन आरंभ करो। यह आकाशवाणी सुनकर सहस्रों दैत्य और देवता समुद्र मंथन के लिए उदित हो स्वर्ण के सदृश कांतिमान मंदराचल के समीप गए। वह पर्वत सीधा, गोलाकार, बहुत मोटा और अत्यंत प्रकाशमान था। अनेक प्रकार के रत्न उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। चंदन, पारिजात, नागकेसर, जयफल और चंपा आदि भांति भांति के वृक्षों से वे हरा भरा दिखाई देता था। उस महान पर्वत को देखकर संपूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, दूसरों का उपकार करने वाले महाशैल मंदराचल, हम सब देवता तुमसे कुछ निवेदन करने के लिए यहाँ आए हैं, उसे तुम सुनो। उनके यो कहने पर मंदराचल ने देहधारी पुरुष के रूप में प्रकट होकर कहा, देवगण, आप सब लोग मेरे पास किस कार्य से आए हैं, उसे बताइए। तब इंद्र ने मधुर वाणी में कहा, मंदराचल, तुम हमारे साथ रहकर एक कार्य में सहायक बनो। हम समुद्र को मत कर उसे अमृत निकालना चाहते हैं। इस कार्य के लिए तुम मथानी बन जाओ। मंदराचल ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और देव कार्य की सिद्धि के लिए देवताओं, दैत्यों तथा विशेषत इंद्र से कहा, पुण्यात्मा देवराज, आपने अपने वज्र से मेरे दोनों पंख काट डाले हैं, फिर आप लोगों के कार्य की सिद्धि के लिए वहां तक मैं कैसे चल सकता हूँ? तब संपूर्ण देवताओं और दैत्यों ने उस अनुपम पर्वत को क्षीर समुद्र तक ले जाने की इच्छा से उखाड़ लिया, परंतु वे उसे धारण करने में समर्थ ना हो सके। वे महान पर्वत उसी समय देवताओं और दैत्यों के ऊपर गिर पड़ा। कई कुचले गए, कई मारे गए, कई मूर्छित हो गए, कई एक दूसरे को कोसने और चिल्लाने लगे तथा कुछ लोगों ने बड़े क्लेश का अनुभव किया। इस प्रकार उनका उद्यम और उत्साह भंग हो गया। वे देवता और दानव सचेत होने पर जगदीश्वर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। शरणागत वत्सल महाविष्णु, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपने ही इस संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। उस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए भगवान विष्णु सहसा वहां प्रकट हो गए। वे सबको अभय देने वाले हैं। उन्होंने देवताओं और दैत्यों की ओर दृष्टिपात करके खेल खेल में ही उस महान पर्वत को उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख लिया। फिर वे देवताओं और दैत्यों को क्षीर समुद्र के उत्तर तट पर ले गए और पर्वत शेष मंदराचल को समुद्र में डालकर तुरंत वहां से चल दिए। तदंतर सब देवता दैत्यों को साथ लेकर वासुकी नाग के समीप गए और उनसे भी अपनी प्रार्थना स्वीकार कराई। इस प्रकार मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवताओं और दैत्यों ने क्षीर समुद्र का मंथन आरंभ किया। इतने में ही वे पर्वत समुद्र में डूबकर रसातल को जा पहुंचा। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण करके तत्काल ही मंदराचल को ऊपर उठा दिया। उस समय वह एक अद्भुत घटना हुई। फिर जब देवता और दैत्यों ने मथानी को घुमाना आरंभ किया, तब वे पर्वत बिना गुरु के ज्ञान की भांति कोई सुदृढ़ आधार ना होने के कारण इधर उधर दौड़ने लगा। ये देखकर परमात्मा भगवान विष्णु स्वयं ही मंदराचल के आधार बन गए और उन्होंने अपनी चारों भुजाओं से मथानी बने हुए उस पर्वत को भली भांति पकड़कर उसे सुखपूर्वक घुमाने योग्य बना दिया। तब अत्यंत बलवान देवता और दैत्य एकीभूत हो अधिक जोर लगाकर क्षीर समुद्र का मंथन करने लगे। कश्यप रूपधारी भगवान की पीठ जन्म से ही कठोर थी और उस पर घूमने वाला पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल भी वज्रसार की भांति दृढ़ था। उन दोनों की रगड़ से समुद्र में बड़ वानर प्रकट हो गया। साथ ही हलाहल विष उत्पन्न हुआ। उस विष को सबसे पहले नारद जी ने देखा।
तब अमित तेजस्वी देवऋषि ने देवताओं को पुकार कर कहा, अदिति कुमारों, अब तुम समुद्र का मंथन ना करो। इस समय संपूर्ण उपद्रवों का नाश करने वाले भगवान शिव की प्रार्थना करो। वे परात्पर है, परम आनंद स्वरूप है तथा योगी पुरुष भी उन्हीं का ध्यान करते हैं। देवता अपने स्वार्थ साधन में संलग्न हो समुद्र मथ रहे थे। ये अपनी ही अभिलाषा में तन्मय होने के कारण नारद जी की बात नहीं सुन सके। केवल उद्यम का भरोसा करके वे क्षीर सागर के मंथन में संलग्न थे। अधिक मंथन से जो हलाहल विष प्रकट हुआ वे तीनों लोगों को भस्म कर देने वाला था। ये प्रौढ़ विष देवताओं का प्राण लेने के लिए उनके समीप आ पहुंचा और ऊपर नीचे तथा संपूर्ण दिशाओं में फैल गया। समस्त प्राणियों को अपना ग्रास बनाने के लिए प्रकट हुए उस कालकूट विष को देखकर वे सब देवता और दैत्य हाथ में पकड़े हुए नागराज वासुकी को मंद्राचल पर्वत सहित वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। उस समय उस लोक संहारकारी कालकूट विष को भगवान शिव ने स्वयं अपना ग्रास बना लिया। उन्होंने उस विष को निर्मल कर दिया। इस प्रकार भगवान शंकर की बड़ी भारी कृपा होने से देवता, असुर, मनुष्य तथा संपूर्ण त्रिलोकी की उस समय कालकूट विष से रक्षा हुई। तदंतर भगवान विष्णु के समीप मंदराचल को मथाने और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवताओं ने पुनः समुद्र मंथन आरंभ किया। तब समुद्र से देव कार्य की सिद्धि के लिए अमृतमयी कलाओं से परिपूर्ण चंद्रदेव प्रकट हुए। संपूर्ण देवता, असुर और दानवों ने भगवान चंद्रमा को प्रणाम किया और गर्गाचार्य जी ने अपने अपने चंद्र बल की यथार्थ रूप से जिज्ञासा की। उस समय गर्गाचार्य जी ने देवताओं से कहा, इस समय तुम सब लोगों का बल ठीक है। तुम्हारे सभी उत्तम ग्रह केंद्र में हैं। चंद्रमा से गुरु का योग हुआ है। बुध, सूर्य, शुक्र, शनि और मंगल भी चंद्रमा से संयुक्त हुए हैं। इसलिए तुम्हारे कार्य की सिद्धि के निमित्त इस समय चंद्र बल बहुत उत्तम है। यह गोमंत नामक मुहूर्त है जो विजय प्रदान करने वाला है। महात्मा गर्ग जी के इस प्रकार आश्वासन देने पर महाबली देवता गर्जना करते हुए बड़े वेग से समुद्र मंथन करने लगे। मथे जाते हुए समुद्र के चारों ओर बड़े जोर की आवाज उठ रही थी। इस बार के मंथन से देव कार्यों की सिद्धि के लिए साक्षात कामधेनु प्रकट हुई। उन्हें काले, श्वेत, पीले, हरे तथा लाल रंग की सैकड़ों गायों ने घेरा हुआ था। उस समय ऋषियों ने बड़े हर्ष में भरकर देवताओं और दैत्यों से कामधेनु के लिए याचना की और कहा, आप सब लोग मिलकर भिन्न भिन्न गोत्र वाले ब्राह्मणों को कामधेनु से इन संपूर्ण गोओं का दान अवश्य करें। ऋषियों के याचना करने पर देवताओं और दैत्यों ने भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए वे सब गोएं दान कर दी तथा यज्ञ कर्मों में भली भांति मन को लगाने वाले उन परम मंगल में महात्मा ऋषियों ने उन गोओं का दान स्वीकार किया। तत्पश्चात सब लोग बड़े जोश में आकर क्षीर सागर को मथने लगे। तब समुद्र से कल्प वृक्ष, पारिजात, चूत और संतान ये 4 दिव्य वृक्ष प्रकट हुए। उन सबको एकत्रित रखकर देवताओं ने उन्हें बड़े वेग से समुद्र मंथन आरंभ किया। इस बार के मंथन से रत्नों में सबसे उत्तम रत्न कौस्तुभ प्रकट हुआ, जो सूर्य मंडल के समान परम कांतिमान था। वे अपने प्रकाश से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रहा था। देवताओं ने चिंतामणि को आगे रखकर कौस्तुभ का दर्शन किया और उसे भगवान विष्णु की सेवा में भेंट कर दिया। तदंतर चिंतामणि को मध्य में रखकर देवताओं और दैत्यों ने पुनः समुद्र को मथना आरंभ किया। वे सभी बल में बड़े चढ़े थे और बार बार गर्जना कर रहे थे। अब की बार उस मथे जाते हुए समुद्र से उच्च श्रवा नामक अश्व प्रकट हुआ। वे समस्त अश्व जाति में एक अद्भुत रतन था। उसके बाद गज जाति में रतन भूष ऐरावत प्रकट हुआ। उसके साथ श्वेत वर्ण के 64 हाथी और थे। ऐरावत के 4 दांत बाहर निकले हुए थे और मस्तक से मद की धारा बह रही थी। इन सबको भी मध्य में स्थापित करके वे सब पुण्य समुद्र मथने लगे। उस समय उस समुद्र से मदिरा, भांग, काकड़ा सिंगी, लहसुन, गाजर, अत्यधिक उन्माद कारक धतूर तथा पुष्कर आदि बहुत सी वस्तुएं प्रकट हुई। इन सबको भी समुद्र के किनारे एक स्थान पर रख दिया गया। तत्पश्चात वे श्रेष्ठ देवता और दानव पुण्य पहले की ही भांति समुद्र मथने लगे। अब की बार समुद्र से संपूर्ण भुवनों की एकमात्र अधीश्वरी दिव्य रूपा देवी महालक्ष्मी प्रकट हुई, जिन्हें ब्रह्म वेत्ता पुरुष वेदांत विद्या कहते हैं। इन्हीं को दूसरे लोग मूल विद्या कहकर पुकारते हैं। कुछ सामर्थ्यशाली महात्मा इन्हीं को वाणी और ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। कोई कोई इन्हीं को रिद्धि, सिद्धि, आज्ञा और आशा नाम देते हैं।
कोई योगी पुरुष इन्हें वैष्णवी कहते हैं। सदा उद्यम में लगे रहने वाले माया की अनुयायी इन्हीं को माया के रूप में जानती है। जो अनेक प्रकार के सिद्धांतों को जानने वाले तथा ज्ञान शक्ति से संपन्न है, वे इन्हीं को भगवान की योग माया कहते हैं। देवताओं ने देखा, देवी महालक्ष्मी का रूप परम सुंदर है। उनके मनोहर मुख पर स्वाभाविक प्रसन्नता विराजमान है। हार और नुपुरों से उनके श्रीअंगों की बड़ी शोभा हो रही है। मस्तक पर छत्र तना हुआ है। दोनों ओर से चंवर डुल रहे हैं। जैसे माता अपने पुत्रों की ओर स्नेह और दुलार भरी दृष्टि से देखती है, उसी प्रकार सती महालक्ष्मी ने देवता, दानव, सिद्ध, चारण और नाग आदि संपूर्ण प्राणियों की ओर दृष्टिपात किया। माता महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि पाकर संपूर्ण देवता उसी समय श्री संपन्न हो गए। वे तत्काल राज्य अधिकारी के शुभ लक्षणों से संपन्न दिखाई देने लगे। तदंतर देवी लक्ष्मी ने भगवान मुकुंद की ओर देखा। उनके श्रीअंग तमाल के समान श्याम वर्ण थे। कपोल और नासिका बड़ी सुंदर थी। वे परम मनोहर दिव्य शरीर से प्रकाशित हो रहे थे। उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित था। भगवान के एक हाथ में कोमोद की गदा शोभा पा रही थी। भगवान नारायण की उस दिव्य शोभा को देखते ही लक्ष्मी जी आश्चर्यचकित हो गई और हाथ में वनमाला ले सहसा हाथी से उतर पड़ी। ये माला श्री जी ने अपने ही हाथों से बनाई थी। उसके ऊपर भ्रमर मंडरा रही थी। देवी ने वे सुंदर वनमाला परम पुरुष भगवान विष्णु के कंठ में पहना दी और स्वयं उनके वाम भाग में जाकर खड़ी हो गई। उन शोभाशाली दंपत्ति का वह दर्शन करके संपूर्ण देवता, दैत्य, सिद्ध, अप्सराएं, किन्नर तथा चारणगण परम आनंद को प्राप्त हुए। तो सब प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।